हेलो, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। और अभी आज है दिन संडे और सुबह के कपड़े धुली हैं। सुबह संडे के दिन तो कपड़ा धुलना ही, और शुक्र है भगवान का। पिछले संडे को नहीं धुल पाई थी क्योंकि उस दिन भगवान सुबह ही बरस रहे थे, तो फिर मैं उस दिन सुबह नहीं धुल पाई। फिर बाद में मैंने कपड़ों को धुले थे, तो बस सारे कपड़े धुल गए हैं। एक बड़ा काम हो गया है मेरा, ये समझ लीजिए। और तबीयत थोड़ी सी आजकल थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन ये है कि बच्चों को भी कुछ काम बता देती हूँ, कुछ खुद कर लेती हूँ तो हो ही जाता है। और बस अब चलूँगी तो नाश्ता वगैरह देखूँगी, बनाऊँगी कुछ। तो सुबह से साफ सफाई वो भी बहुत सारी निपटाई। कपड़े तो धुले ही थे, घर के सारे काम सब कुछ निपटा के खाना पीना सब कुछ कर लिया। और उसके बाद हम निकल रहे हैं। बैग लिया बेटा? बैग ले लो, छाता भी डाल लो और रेनकोट भी डाल लो। मौसम बहुत ही, बॉटल भी ले आओ पानी की। आते हैं हम लोग यार, ठीक है? देव आराम से रहना, ठीक है? तो बस ये हुआ कि इनको करा दे, कई दिनों से शॉपिंग के लिए हो रहा था। अब बर्थडे बस पास ही है एकदम, और आज के दिन इनको भी टाइम मिल गया और मैंने अपना टाइम निकाला। ये देखिए यहाँ रखा हुआ है, ये फ्रीज़र का जो बता रही थी मैं, फ्रीज़र का जो बॉक्स होता है वो ख़राब हुआ था। ये उसको फ्रीज में से जब हम नहीं थे तो आइस उसकी निकाल रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उसके थोड़ा सा लग गया बॉक्स में, सारी गैस निकल गई थी तो नया लगवाया था। ये देखिए मौसम एकदम काला काला, इसमें नहीं दिख रहा है, फ़ोन में भी बाद में दिखाती हूँ जब भी बारिश शुरू हो जाए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हाँ बोल तो रहे पापा ले लो, तो पापा के बैग में होगा, ले लो, वो ज़्यादा सेफ रहेगा, उसमें ज़्यादा हम बच जाएंगे, सामान भी बच जाएगा। पापा वाला पोंचो ला दे। तो इसलिए कि कई दिनों से शॉपिंग करने के लिए दीक्षा को बोला मैंने कि ले लो, अपने खुद से शॉपिंग कर लो, लेकिन ये लड़की सुनी ही नहीं। पैसे भी दे दिए थे कि अपना ले लो जो लेना है, पर नहीं नहीं नहीं। तो आज मैंने कहा चलो करा देती हूँ, इसीलिए सुबह से बहुत जल्दी जल्दी अपना सारा काम वाम निपटाया। थकी सी लग रही हूँ। दीक्षा कह रही मम्मी सूखे हुए कैसे चलोगे, हालत तो आपकी ठीक नहीं लग रही है, लेकिन क्या करें, बेटी को बर्थडे है भाई, शॉपिंग तो करानी है। तो लिपस्टिक विपस्टिक लगा के फिर कोई कमेंट कर देगा कि आपको अब उम्र नहीं है तैयार होने की, सजने संवरने की। पर भैया कोई कुछ भी बोले, पर मुझे जो करना है वो करना है। किसी के बोलने और कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुझे सही लगता है वो मैं हमेशा से करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो अभी बस ये आ चुके हैं ड्यूटी से, तो ये घर में हैं और बच्चे हैं, और बस अब मैं, क्या हुआ पापा एकदम से, इनके पापा की आदत है एकदम से गाड़ी चिपका के खड़ी करते हैं, थोड़ी सी भी जगह नहीं रहती, निकालना बहुत दिक्कत होता है। तो सब लेकर हम एकदम तैयार हो चुके हैं, निकलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर शॉपिंग करके आते हैं। चलो बेटा चलते हैं। भगवान ने सुबह से धूप कर दी थी, कपड़े सुखा दिए। तो मौसम का हाल देखते हुए हम बहुत ज़्यादा दूर जाने की नहीं सोचे, जो पहले हमारी पास की मार्केट है, और यहाँ पास की मार्केट में भी हमारे हर चीज़ की शॉप, मॉल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगा। लेकिन होता है ना, हम और अच्छा ढूंढने के चक्कर में और दूर तक जाते हैं, लेकिन मौसम की वजह से डर रहे हैं। ये देखो तेज़ बारिश आ गई है। शॉपिंग करने के लिए दीक्षा ट्रायल रूम में गई है कपड़े ट्राई करने के लिए। बारिश इतनी तेज़ है कि कैसे ही शॉपिंग होगी भगवान ही जाने। थोड़ी देर देखिए बरसे हैं और देख लीजिए क्या हालत हो गई है, पानी ही पानी हो गया है। हम लोग फिर से निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई है, थोड़ी बहुत और करनी है, बारिश जम के हो गई। दीक्षा गई है वहाँ स्कूटी पार्क करने, हम आ गए हैं जूडियो, क्योंकि हमारे पास वाली मार्केट में मिला ही नहीं हमारे मन का
हमारे साइज का। कई बार क्या होता है चीज़ें पसंद तो आ जाती हैं पर साइज का इशू हो जाता है। यहाँ पर ना साइज लंबाई मतलब लेंथ जो होती है लंबाई वो कम पड़ जाती है, वो नहीं मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ आ गए हैं इतनी दूर। ये जूडियो मेन मतलब सिटी के पास है। बस वही दिक्कत आ रहा है रोटी का प्रॉब्लम। हाँ स्ट्रीट थी, स्ट्रीट में पॉकेट्स कितनी सुंदर लग रही है इसकी पॉकेट्स। ये वाली ले लो, पॉकेट वाली ले लो इस बार। हाँ वो पॉकेट वाली एक बार ट्रायल करके देखते हैं। तो इतनी भीड़ थी जब यहाँ से हम ट्रायल के लिए ड्रेस लेकर जा रहे थे तो वहाँ पर भी नंबर लगा हुआ था। 8 एक साथ 8 रूम बने हुए थे ट्राई करने के लिए ड्रेस। लेकिन रक्षाबंधन संडे पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे भी हमें नंबर लगाना पड़ रहा था। प्रस्तुत करता अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएफटी रिवर्स। हम लोगों का क्या करें? देव तेरी सब्जी बना दी कल के लिए। कल के लिए तेरी सब्जी तैयार है कद्दू की। देव कद्दू लौकी बिल्कुल नहीं खाना चाहता, इसलिए दीक्षा उसको बोल रहे हैं कि कल फिर सबका रहेगा व्रत। मेरा, दीक्षा, दीपू, देव, इनका देव का नहीं रहेगा, बाकी सबका तो व्रत रहेगा। बता दिया मैंने दीपू को। हाँ तो क्या कहते हैं इसीलिए देव के कहने देव के लिए सब्जी बचा देंगे कल के लिए, कल तक खाएंगे। तो बस हमारा खाना बना है फटाफट से। दीक्षा ने बनाया जल्दी जल्दी। मैं कपड़े वगैरह पड़े थे तो शॉपिंग करके आते हैं तो फैल जाता है, और कुछ मेरे कपड़े जो धुले थे वो रख नहीं पाई थी पूरे, थोड़े से ही फोल्ड किए थे। फिर ये हुआ कि चलते हैं नहीं तो बारिश आ जाएगी, कपड़े वगैरह तो लौट के आके कर लेंगे। लेकिन हुआ वही, बारिश तो आ ही गई। फिर भी हम जो भी लेना था शॉपिंग कर लिए हैं। दीक्षा के बर्थडे की शॉपिंग हो गई है आज। हाँ खाना बन गया है यार, निकल भी रहा था। खाना 2 रोटी तो खानी होती है, आलू वगैरह खत्म है। और व्रत वाले दिन जानते हैं आलू तो जरूर ही फ्राई होती है, इसलिए लेने जाना था मार्केट। ये बोल रहे थे चलो साथ में ले आते हैं। तो रोटी सेक दी हूँ, खा लीजिए। खा लीजिए, 2 रोटी खाने में कहाँ कितना टाइम लगेगा, खा के फिर चले जाएंगे। तो वही आलू फ्रूट वगैरह ले आना था, उसके लिए जाने के लिए क्या कहते हैं बोल रहे हैं खा लो, फिर उसके बाद फिर जाके ले आइएगा। खाना पीना होगा हमारा, उसके बाद वही बर्तन किचन। टमाटर तो ऐसे पड़े हुए हैं बहुत है अभी, कल तो बनाना भी नहीं है, फिर सड़ने लगते हैं बारिश में टमाटर। इस समय टमाटर इतना महंगा हो जाता है। 5 कहाँ होंगे जाने दो। सब्जियां खरीद ली हमने, फ्रूट भी खरीद लिया। चलो ले लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, 9:30 बज गए। चलो सब्जी पहला मेरे से तो भैया आज दिन है सोमवार, सावन का 5वां सोमवार और रक्षाबंधन भी है। तो उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें। तो रात में काफ़ी लेट हो गया था, पहले शॉपिंग करके आई, फिर खाना पीना हुआ, फिर मंडी गई, फिर वहाँ से सब्जियाँ फल फ्रूट वगैरह लेके आई, फिर वही सोना। और सुबह से उठ के वही डेली वाले काम भाग दौड़, और सबका है व्रत। आज लास्ट सोमवार हो जाएगा, अगले सोमवार को शायद जन्माष्टमी है। मैंने कैलेंडर में देखा था, जितना मुझे याद है कि जन्माष्टमी रहेगी अगले सोमवार को। तो कृष्ण भगवान का जन्मदिन हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और अभी तो आज से सावन की विदाई हो जाएगी पूरी 1 साल के लिए। और आज 5 व्रत अच्छे से भगवान की कृपा से बीत गए। और मैं पूजा नहीं कर पाई, पहले सोमवार को नहीं कर पाई थी और 5वें सोमवार को भी नहीं कर पाई। इस बात का बड़ा दुख रहा इस बार। तो प्रसाद वगैरह दीक्षा ने ही बनाया। और मंदिर गए, बाप बेटी दोनों लोग मंदिर गए, दर्शन वर्शन करके आए, पूजा पाठ कर लिए। मैंने कहा कोई नहीं, कहते हैं ना हम लोग के यहाँ कहते हैं जब पति पूजा करते हैं तो उसका आधा फल पत्नी को मिल जाता है। तो मैं इनसे कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ तो क्या हुआ, आप करते हैं तो उसका फल तो मुझे मिल ही जाता है।
तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। फिर कभी कभी मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं आप मत करो, आपको जैसे जल्दी रहता है तो, या फिर कभी तबीयत थोड़ी डाउन वाउन है तो कहते हैं मेरे करने से तुम्हें आधा मिल जाता है पर तुम्हारे करने से मुझे आधा नहीं मिलेगा। तो मैं कहती हूँ क्या करें, ये हम लोगों के यहाँ कहा जाता है, आप लोगों के यहाँ भी क्या ऐसा कहते हैं बताइएगा। और अभी ये देखिए सब खा पी लिए, फलाहार वगैरह हो गया है, सुबह का वही सारा काम तो निपटा लिया है। और ये कपड़े कल धुले थे संडे वाले, तो बाकी फोल्ड करके रख दिए थे, जो प्रेस करने वाले हैं ड्रेस वगैरह सब साइड में रखे हुए हैं, अभी इनको मैं प्रेस करूँगी। और भी काम तो समझ लीजिए होते ही हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों से कई बार बोला है ना कि हो सकता है मेरा मन करता है कभी कभी ब्लॉग ना डालूं, तो आप लोगों के कमेंट आते थे। तो बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को देखा है कि वो बोलते हैं जैसे अब मेरा ये लास्ट ब्लॉग है, अब मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी करके फिर बाद में भी ब्लॉग डालने लगते हैं। मैं कभी फ़िलहाल वैसे पूरे ब्लॉग तो उनके किसी के देखे नहीं, ऐसा मैंने कई बार टाइटल में देखा है कि ब्लॉग डालना बंद कर रही हूँ, पर मुझे करने में अच्छा नहीं लगा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया आज तक कि मैं डाल दूँ कि लोगों को हो कि ब्लॉग नहीं डालेंगी। अब मेरे को डालना नहीं भी है, तब भी मुझे लग रहा था आप लोगों से कैसे बोलूं, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते हैं, इतना प्यार इतना मुझे सम्मान दिया है आप लोगों ने, उसकी मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ। और मैं आप लोग को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहती हूँ कि आप लोग दुखी हों कि बोलूँ ब्लॉग नहीं डालूँगी। तो लेकिन ये है कि नहीं डालेंगी मतलब नहीं जाएगा तब भी आप दुखी तो होंगे ही, वीडियो नहीं जाएगा। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे समझते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग देखो होते हैं जो कितना भी आप अच्छा भी करो तब भी वो ढूंढ ही लेते हैं गलतियाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको समझने लगते हैं कि हाँ, कई बार ऐसे कमेंट आते थे कि देख के मुझे लगता था देखो ये मुझे कितनी अच्छी से समझ रहे हैं, सच में मेरे दिल में ऐसा ही है। तो किसी से झूठ बोलना है, किसी से कभी भी मैं वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिखाती कि चलो झूठ दिखा दिया, गलत टाइटल, व्यू के चक्कर में कुछ गलत टाइटल डाल दो, इधर उधर लिख दो ताकि लोग देखें। तो ऐसा भी कभी मेरे मन में नहीं आया फ़िलहाल। और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने 2 चैनल बना लिए, एक रेमेडी का है, एक ये ब्लॉगिंग का है। और ब्लॉग में एडिट करने में ब्लॉग लंबे बनते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है एडिट करने में। और मेरा आप लोग को पता ही है माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो सर दर्द बहुत मतलब बीच बीच में होता ही रहता है। काफ़ी मैंने इसका इलाज वगैरह भी करा लिया और आयुर्वेदिक से भी कर लिया, लेकिन ये एकदम से बंद नहीं हो रहा है, बीच में होता ही है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ और हिम्मत ही नहीं पड़ती। और आजकल तो वैसे भी कई दिनों से थोड़ी सी तबीयत ऐसी रहती है कि काम तो ये है कि बिस्तर पे हम एकदम पड़े नहीं हैं बेड पे, तब तक तो काम आदमी करना ही पड़ता है। और बच्चे सब स्कूल कॉलेज ये ड्यूटी सब व्यस्त इतने हैं कि मैं किसके उस पर छोड़ के चलूँ रेस्ट करूँ, तो मजबूरी में काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन अब ये है ब्लॉग, यही इसी वजह से फिर मैं ब्लॉग में एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, मेरा सर दर्द होता है फ़ोन चला चला के, मतलब ज़्यादा टाइम। तो रेमेडी वगैरह का वीडियो जैसे डाल देती हूँ, छोटे छोटे वीडियो डालने में उतना टाइम नहीं लगता एडिट करने में। तो शॉर्ट वीडियो भी आप लोग के देखते ही होंगे, जाते ही रहते हैं, तो शॉर्ट वीडियो रेमेडी का वीडियो ये सब तो मैं डाल ले रही हूँ। कई बार छोटी छोटी क्लिप भी मैं जैसे जो चीज़ कर रही हूँ उसका ले लेती हूँ कि आप लोगों तक थोड़ा बहुत पहुँचे, तो आप लोग को थोड़ी जो मुझे पसंद करते हैं उनको थोड़ी तसल्ली हो। बाकी सच में मैं सोचूं, मेरा मन बहुत करता है कि मैं ब्लॉग डालूं, बंद ना करूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा अभी फ़िलहाल के लिए अभी तो बंद किया है। और कभी कोई ख़ास दिन रहेगा और या फिर मैं गांव वगैरह गई या वैसा कभी कोई मौका रहेगा तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी। और लेकिन ऐसे जैसे डेली मैं डालती थी, डेली पहले आप लोगों को पता है ना कि पहले मैं डेली ही डालती थी ब्लॉग, फिर डेली से क्या हुआ कि मैं एक दिन का गैप करके डालने लगी कि चलो एक दिन नहीं डालूंगी, एक दिन। तब भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि आप मतलब डेली डाला करें ब्लॉग, लेकिन वही है कि नहीं हो पाता था, तो मैं एक दिन चलो छोड़ के एक दिन गैप करके एक दिन डाल दिया करती थी। और अब समझ लीजिए कि और सर दर्द से मैं बहुत, क्योंकि फ़ोन चलाने से और होता है, आप लोग को पता ही होगा कि फ़ोन जब ज़्यादा चलाते हैं तो सर दर्द की समस्या और ज़्यादा होगी। तो इस वजह से मैं परेशान होती हूँ। तो मिनी ब्लॉग वगैरह है तो एडिट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो डाल देती हूँ।
बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आप लोग जितना मेरा मतलब वीडियो का वेट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं भी आप लोग को मिस करती हूँ। आपके प्यारे कमेंट को मतलब उससे बहुत मोटिवेशन मुझे मिलता था, पढ़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था। अब वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं मुझे भी। आप लोग को मेरे ब्लॉग नहीं मिल पा रहे तो मुझे आप लोग के वो कमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं जो आप लोग लिखते थे जब मैं कोई भी काम वगैरह कुछ भी डालती थी। कई बार आप लोग मुझे बताते थे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है हमारे यहाँ, या ऐसे कर लिया करो दीदी, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी नहीं वो चीज़ हो पा रहा है तो मुझे भी उस बात का बहुत दुख है। और आप लोग दुखी ना हो, ब्लॉग तो बहुत सारे लोगों के आते होंगे, टाइम तो सभी का पास हो ही जाता है, मेरा नहीं देखेंगे किसी और का देख लेंगे, या फिर इतना नहीं होता है, सबके दिन बीत जाते हैं दुख बुरे से बुरे, वो तो हो ही जाएगा मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, आप लोग को ब्लॉग नहीं भेज पा रही हूँ इसलिए। और कोशिश करूँगी कि बीच बीच में मैं ब्लॉग डालूँ। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, मुझे मत भूलिएगा। अगर मैं ब्लॉग नहीं डालती तो ये नहीं कि आप लोग भूल जाएं, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो अब आप लोग को थोड़ा बहुत मेरी परेशानियां समझ में शायद आ गई हों। आप लोग के कमेंट बहुत सारे लोगों के आ रहे थे, आप लोगों का सबका दिल से धन्यवाद। सच में आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा, आप लोगों का प्यार और सम्मान मुझे मिला है। तो आगे देखती हूँ, कोशिश करती हूँ ब्लॉग डालने की। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, कोशिश करें पॉजिटिव रहने की। तो चलिए फिर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।